दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एज व्यू में। आज हम जानेंगे कि 23 मार्च हमारे भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चलिए शुरू करते हैं। आज का दिन हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि आज ही के दिन 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी दी गई थी। उन्हीं की याद में हम आज का दिन शहीद दिवस के रूप में, चूंकि कोर्ट ने तीनों को फांसी दिए जाने की तारीख 24 मार्च तय की थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार को माहौल बिगड़ने का डर था, इसीलिए नियमों को दरकिनार कर एक रात पहले ही तीनों क्रांतिकारियों को चुपचाप लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी पर चढ़ा दिया गया। इन तीनों पर अंग्रेजी अफसर सैंडर्स की हत्या का आरोप था। 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर में बग्गा गांव, जो अभी पाकिस्तान में है, में जन्मे भगत सिंह महज 12 वर्ष के थे जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इस हत्याकांड ने उनके मन में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा भर दिया था। हालांकि काकोरी कांड के बाद क्रांतिकारियों को हुई फांसी से उनका गुस्सा और बढ़ गया। इसके बाद वे चंद्रशेखर आज़ाद के हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी से जुड़ गए। 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ हुए प्रदर्शन के दौरान अंग्रेजों ने लाठीचार्ज कर दिया। इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय को गंभीर चोट आई। ये चोटें उनकी मौत की कारण बनी। इसका बदला लेने के लिए क्रांतिकारियों ने पुलिस सुपरिटेंडेंट स्कॉट की हत्या की योजना तैयार की। 17 दिसंबर 1928 को स्कॉट की जगह अंग्रेज अधिकारी जेपी सैंडर्स पर हमला हुआ, जिससे उसकी मौत हो गई। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ब्रिटिश भारत की सेंट्रल असेंबली में बम फेंके। ये बम जानबूझकर सभागार के बीच में फेंके गए जहां कोई नहीं था। बम फेंकने के बाद भागने की जगह वे वहीं खड़े रहे और अपनी गिरफ्तारी दी। करीब 2 साल जेल में रहने के बाद 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को और राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी पर चढ़ा दिया गया। वहीं बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास हुई। आज का दिन हमारे इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि आज ही के दिन महान क्रांतिकारी नेता यानी क्रांतियों के जनक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राम मनोहर लोहिया का जयंती। राम मनोहर लोहिया 10 साल की उम्र में ही महात्मा गांधी से प्रभावित होकर सत्याग्रह मार्च में कूद पड़े थे। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की और 1936 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पहले सचिव बने तथा किसानों की मदद के लिए हिंद किसान पंचायत की भी स्थापना की थी और 1991 में जनवादी दिवस की शुरुआत की, जिससे सभी सांसद आम लोगों की शिकायत का निवारण किया करते थे। अपने लेखों के जरिए राम मनोहर लोहिया बताते हैं कि जनता से सभी सरकारी संस्थानों का बहिष्कार करने की अपील के कारण उन्हें जेल में डाल दिया गया था। और आज का दिन एक और महान क्रांतिकारी नेता बसंती देवी का भी जन्म दिवस है। उनका जन्म 23 मार्च 1880 को आज ही के दिन हुआ था। बंगाल के प्रसिद्ध नेता चित्तरंजन दास की पत्नी बसंती देवी का जन्म 23 मार्च 1880 ईस्वी को कोलकाता, पूर्व नाम कलकत्ता में हुआ। बचपन में ये अपने पिता के साथ असम में रहती थी तथा आगे की शिक्षा के लिए कोलकाता आ गई। यही 1897 में इनका बैरिस्टर चित्तरंजन दास के साथ विवाह हुआ था। उनकी बसंती देवी का आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। बसंती देवी भी स्वतंत्रता सेनानी थी। जब 1917 में चित्तरंजन दास राजनीति में कूद पड़े तो बसंती देवी ने पूरी तरह से उनका साथ दिया। गांधी जी द्वारा आरंभ किए गए असहयोग आंदोलन में यह सम्मिलित हुई। उनके द्वारा लोगों में खादी का प्रचार करने के अभियोग में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इनके बाद ही 1921 में इनके पति और पुत्र भी पकड़ लिए गए। लोगों में खादी के प्रचार के अभियान में बसंती देवी की गिरफ्तारी का लोगों ने बहुत विरोध किया। देश के अनेक प्रमुख बैरिस्टरों ने भी इनके विरोध में आवाज उठाई और मामला वायसराय तक ले गए, जहां इनके बाद सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया था। जेल से बाहर आने पर भी बसंती देवी ने विदेशी शासन का विरोध जोरों से किया। ये देश के विभिन्न स्थानों में गई और लोगों को चित्तरंजन दास के राजनीतिक विचारों से परिचित कराया। 1922 में चित्तरंजन दास, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस आदि गिरफ्तार कर लिए गए। तब चित्तरंजन दास को चिटगांव राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता करनी थी, परंतु उनकी गिरफ्तारी हो जाने के बाद स्वयं बसंती देवी ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की। और आज का दिन
और आज के ही दिन 23 मार्च को पाकिस्तान डे के रूप में पाकिस्तान मनाता है, क्योंकि आज ही के दिन 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान दुनिया का पहला इस्लामिक गणतंत्र बना था। और ऐसे ही इतिहास के महत्वपूर्ण दिवस को जानने के लिए हमारे चैनल एस व्यू को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।